राजीव रंजन को आप सुन रहे हैं, जिनका सीधे तौर पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि एक पक्ष की तरफ से तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जो कुछ अपने आदेश में कहा है उनमें ईडी को किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है, ना ही आय से अधिक संपत्ति के किसी तरह के मामले की बात सामने आ रही है। मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्टिंग इस वक्त चल रही है उससे लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि एक पक्षीय चीजों को और तर्कों को दिखाने की जगह दोनों पक्षों की तरफ से बातों को जानने की जरूरत थी। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज हाईकोर्ट के जब सारी चीजों को लेकर के दस्तावेजों की जांच हो रही थी उस दौरान जांच में ईडी को किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जिन आदेशों के बाद हाईकोर्ट की तरफ से है उसकी प्रति भी बहुत जल्द संलग्न की जाएगी। 2 हफ्ते के बाद कोर्ट एक बार फिर से इस पर सुनवाई करने वाला है, जिस दौरान जिन कॉपियों को, जिन जानकारियों को रखने की बात कही गई है उनमें पिटिशनर की तरफ से दायर पहले के मामले जिनमें पिटिशनर के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिनमें अपनी बातों को वो साबित नहीं कर पाए थे, उसे भी संलग्न करने की बात रखी गई है। तो सोरेन परिवार की संपत्ति का जांच के मामले में आज हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त ये कि ईडी को आदेश नहीं दिया गया है किसी भी तरीके की जांच को लेकर। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन का ये बड़ा बयान, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हो रही है, ये उनका कहना है। ईडी को जांच का कोई आदेश हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया है। ईडी का इस मामले में पहले ही ईडी एक पार्टी है, उसे अलग से एक पार्टी के तौर पर दिखाना गलत है। यह आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने यह कहा। झारखंड के महाधिवक्ता हैं जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिनमें उन्होंने कहा कि मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हो रही थी और इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी पड़ी। झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन को आप सुन रहे थे। और हमारे साथ रांची से इस वक्त संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, जो एडवोकेट जनरल को जितना मैं सुन पा रही थी उनका ये कहना है कि कोर्ट ने किसी भी तरह के ईडी को आदेश नहीं दिया है, रिपोर्टिंग जो हो रही है वो गलत हो रही है। जानना चाहूंगी कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है और एडवोकेट जनरल किस तरीके से चीजों को रख रहे थे। जी बिल्कुल, मैं सीधा आपको जो एजी हैं सीधे उनसे बात करा देता हूं। आप सीधे सवाल एजी से ही पूछ सकती हैं, ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। सर हेलो सर, सीधा मेरा सवाल कि हाईकोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है, क्योंकि तमाम जगहों पर चर्चाएं इस बात की कि ईडी को जांच का जिम्मा दिया गया था। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट है। ईडी को जांच का कोई जिम्मा नहीं दिया गया है आज के आदेश में, और सरकार की तरफ से बहुत ही जोर से ये बात उठाई गई है कि ये दीवान इंद्रनील सिन्हा ने इन्हीं तथ्यों पर, इन्हीं कागजों के आधार पर एक 2013 में केस किया था जो डिसमिस किया गया था पीआईएल को, और 50,000 रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगा था। उन सभी कागजों को वही तथ्यों के साथ फिर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट में इस केस में आज जोड़ दिया गया है। तो कोर्ट ने पहले के केस रिकॉर्ड जो 2013 का जो केस है उसको इस केस के साथ मंगाया है और कड़ा ऑब्जर्वेशन किया है आज के पिटिशनर जो शिवशंकर शर्मा है उनके ऊपर कि अगर ये बात सही है, तथ्य सही है कि आपने उनका नाम लिया है और पिटिशनर डिसमिस हो गया, ये नहीं कहा है, तो आपके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो किसी तरह के नए एविडेंस इस दौरान नहीं रखे गए, पुराने एविडेंसेस को, तथ्यों को ही दोबारा रखा गया था। पुराने एविडेंस 100 में से 80 तथ्य सब पुराने एविडेंस को ही रखा गया है, और पुराने एविडेंस का जो रिप्रेजेंटेशनिस्ट हैं दीवान इंद्रनील सिन्हा, उनका नाम भी लिया मुद्दा उठाया था ऐसा एलिगेशन वो भी छिपाया गया कि इसके बाद उन्होंने पीआईएल किया था जो पीआईएल डिसमिस। बिल्कुल, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले का जिक्र बार बार किया जा रहा था, उस तरह की रिपोर्टिंग भी हो रही थी, तो क्या ये इससे जुड़ा हुआ कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है? मैटर नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। ये शेल कंपनी का मसला है कि ये इतने सारे कंपनी जो शेल कंपनी है इनका कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ नाम की कंपनी है। पहले भी केस था, इन्होंने इसके बाद और सप्लीमेंट्री एफिडेविट में और सारे तथ्य डाले गए हैं, और इस पे इसीलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट कह के देने की बात कही गई कि जो कंपनी का नाम इन्होंने दिया है उससे वेरीफाई करके आप रिपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर ये कहा जाना कि यहाँ पर कोर्ट की